मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद समेत कई सारे और पर्वों को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुलिस अफसरों को पूरे चीजें बता दी गई है कि किस तरीके से आगे की जो चीजें उसे लेकर जाना है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सभी पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो जाए। और इसके लिए उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि स्थानीय जितनी भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी ज़रूरी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है और पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ और निर्धारित स्थान पर ही होने चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी किसी और जगह पर कोई भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित करे कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई भी धार्मिक आयोजन ना हो। ये निर्देश उन्होंने अफसरों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए और उन्होंने सख्ती बरतने के लिए भी कहा। उन्होंने टीम 9 के साथ बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति की भी समीक्षा की थी, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों से खबरें निकलकर सामने आ रही है जो ये दर्शाती है कि कोरोना एक बार फिर से स्पीड पकड़ते हुआ नजर आया। एक बार फिर से कोरोना महामारी छा गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति को सफल क्रियान्वयन और में उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण लगातार बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1621 एक्टिव केस है, जिसमें 1556 लोग घर पर ही स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं और इनके स्वास्थ्य पर भी सतत नज़र वो रखी जा रही है। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आगे जो 3 मई है यानी कल को लेकर पूरी रणनीति तैयार की, इसे लेकर अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोविड टीके की 31 करोड़ 50 लाख डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 11 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड टेस्ट भी अब तक कराए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 18+ आयु की पूरी आबादी को भी टीके की कम से कम 1 डोज तो लग चुकी है। अब ऐसे में जिस तरीके से कोरोना को जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें की जा चुकी है और बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी काम करना बाकी है। उन्होंने कहा कि जबकि 88.72% वयस्क लोग को दोनों खुराक मिल चुकी है, 15 से 17 आयु वर्ग में 95.3% से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है और 67% के किशोरों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 12 से 14 आयु वर्ग में 63% से अधिक बच्चे टीकाकरण पा चुके हैं। इन दूसरे डोज लगाया जाना शुरू हो चुका है। बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों के बूस्टर डोज लगाए जाने को और भी तेजी दिए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने इसे लेकर ये भी बताया कि किस तरीके से प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में भी केसेस बढ़े हुए हैं और ऐसे में और भी ज़्यादा भीड़ का जमावड़ा ना हो। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 193 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में 66, गाजियाबाद में 36, लखनऊ में 21, मेरठ में 18, कानपुर नगर में 17 नए केस शामिल है। इस अवधि में 159 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिन जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं वहां पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसे में ईद और साथ ही साथ 2-3 और पर्व होने की वजह से लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और भारी संख्या में भीड़ लग सकती है। भीड़ लगने से कोरोना संक्रमण और बढ़ेगा और लोग मास्क लगाना भी भूलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होगा, जिससे मुश्किलें और जनता के लिए बढ़ सकती है। और ऐसे में इन सभी को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके की कोई परेशानी जनता को ना हो, आगे चलकर त्यौहार के बाद हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन न लगने लगे, इसे देखते हुए कड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी
को दे दिए गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश ये भी दिया है कि सभी अस्पतालों साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में भी अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें, जिससे अग्नि की घटनाओं को से भी कोई भी किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे। पूरे प्रदेश में तत्काल अभियान चलाकर यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ फसलों में आग लगने की जो दुखद घटना की भी जानकारी मिल रही है, इसे देखते हुए भी योगी आदित्यनाथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस दृष्टिगत विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी फायर स्टेशन पूरी मुस्तैदी से कार्यरत रहे, किसी के काम में किसी तरीके की कोई भी ढिलाई नहीं मानी जाएगी। 3 मई को एक साथ पर्व पड़ने वाले हैं और इस तीनों पर्वों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर है, क्योंकि अक्षय तृतीया, ईद तथा परशुराम जयंती के दौरान मंगलवार को ही मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर सख्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। पूरी तरीके से उस पर ध्यान देना है, जरूरत पड़ने पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। उन्होंने टीम 09 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अफसरों को सभी धर्मगुरुओं के साथ कांटेक्ट में बने रहने के लिए कहा है और सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर निर्देश देने के साथ ये भी कहा जो अफसर है वो इस बात का भी ध्यान दे कि कहीं पर भी सड़क रोककर धार्मिक आयोजन ना किया जाए, सड़क जाम ना की जाए। जिस तरीके से आवाजाही यातायात है उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी किसी भी समुदाय के लोगों को नहीं होनी चाहिए और ये ख्याल अफसरों को रखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 मई को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और ऐसे में प्रदेश में वर्तमान परिवेश को देखते हुए, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में जो दंगों का माहौल देखने के लिए मिला, अलग अलग राज्यों में दंगे देखने के लिए मिले, उस माहौल को ही देखते हुए उन्होंने पुलिस तथा प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशील रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो सके, इसके लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार सभी जरूरी प्रयास उन्हें करने होंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ आदि निर्धारित स्थान पर ही हो जहां पर निर्धारित किया गया है। इसे छोड़कर कहीं भी सड़कों पर या कहीं भी रास्ते जाम करने की कोशिश ना की जाए। सभी जगहों पर धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर ये सुनिश्चित भी करने की कोशिश करनी है कि सड़क मार्ग और यातायात बाधित ना हो और वो भी किसी धार्मिक आयोजन के वजह से। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद के अवसर पर प्रदेश में बिजली आपूर्ति भी सुचारू रखे। किसी भी तरीके से करंट कटने से उनकी पूजा पाठ में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखने के दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कहीं पर भी आवश्यक कटौती ना की जाए। इसके साथ ही उनका निर्देश ये भी है कि सभी धार्मिक स्थलों के आसपास स्वच्छता, पेयजल आदि के भी प्रबंध पूरी तरीके से किए जाए। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने की भी हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल काफ़ी बेहतर बना हुआ है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में हर एक पर्व शांति के साथ वो मनाया जाए। उसी का परिणाम है कि प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसी तरीके की कोई तूतू मैं देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही संपन्न तरीके से इस वक्त काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में कल को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि एक बड़े घटनाक्रम के बाद जहां पर सभी की नज़रें कल महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना यानी मनसे के द्वारा होने वाली महाआरती के ऊपर टिकी थी, उनके लिए खबर खराब बुरी है। एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अपनी राज्यव्यापी महाआरती रद्द कर दी है जो कल होने वाली थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि किस तरीके से कल की महाआरती को रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि लाउडस्पीकर का मुद्दा
धार्मिक नहीं है बल्कि जनहित का विषय है और आगे क्या करना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बारे में भी कल वो अपने ट्विटर हैंडल से जो है जारी करेंगे दिशा निर्देश। कल अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा है कि इसे मैं सुनिश्चित करूंगा। ऐसे में आपको बता दें कि सभी की निगाहें जो है मनसे के महाआरती पर टिकी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी जो है इसे लेकर और बजरंग दल को भी सदस्यों का इसे भारी समर्थन मिल रहा था। सभी को काफ़ी उम्मीद थी कि कल महाआरती के दिन कुछ बड़ा देखने के लिए मिलेगा। दोनों संगठनों ने पुणे में मनसे के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात भी की थी और इस महाआरती के लिए अपना समर्थन दे रहे थे। उन्होंने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसके लिए भी अपना समर्थन दिया था। उन्होंने पार्टी के साथ 3 मई को पूरे राज्यव्यापी महाआरती में भाग लेने की भी बात कही थी, लेकिन अब महाआरती को रद्द कर दिया गया है और इसकी जानकारी खुद जो है राज ठाकरे ने अपनी तरफ से दी। अब कल क्या कुछ ट्वीट आता है, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से जारी किए जाते हैं, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर अभी हमने आपको बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जो है अफसरों को दिशा निर्देश जारी करके कल पूरी शांतिपूर्ण तरीके से सारे पर्व मनाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनसे की तरफ से कल होने वाली महाआरती को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में आपने पूरा मामला विस्तार से जान लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।